तो लो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। पढ़ाई लिखाई भी बच्चों आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम कक्षा जो 10वीं आपका साइंस का पेपर है उसके लिए 20 MCQ नहीं बल्कि हमने टोटल 50 MCQ लेकर आ गए हैं। यानी हमने 50 MCQ का सिलेक्शन किया है। यदि आप इन 50 MCQ को सॉल्व कर लेते हो तो परीक्षा में आपके 20 MCQ जो है प्यारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में साइंस से संबंधित यूपी बोर्ड में यदि आप पढ़ते हो, कक्षा 10वीं के अगर आप विद्यार्थी हो तो 50 MCQ को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? यानी जो मैग्नीशियम एक रिबन होता है यदि उसको जलाएं तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, बनता है। चलिए तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए, दूसरा प्रश्न है, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है उसे क्या करते हैं? यानी मान लो कोई एक सिंगल पदार्थ है, वो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसको अपघटन कहते हैं। अपघटन ने वो घटता है एक तरीके से, मतलब एक से दो, दो से तीन, इस तरह से वो घट रहा है ना, कई सारा हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन मतलब टुकड़े हो रहे हैं ना, तो उसको अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए ऑक्सीकरण में सामान्यतः है, ऑक्सीकरण में सामान्यतः क्या होता है? तो ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ता है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न बच्चों, अम्ल का पीएच मान सामान्यता होता है, जो अम्ल होता है उसका सामान्यतः पीएच मान कितना होता है? तो सी 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से हमेशा कम होता है। चलिए पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक मतलब जो नमक हम खाते हैं ना वो साधारण नमक होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl आपका होता है। चलिए छठवां प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ये NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट है ये, ठीक है। ये वाला जो है NaHCO3 ये जो होता है ये आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोने का सोडा यानी जो कपड़ा वपड़ा धोते हैं, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3.10H2O ये है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए प्यारे बच्चों आठवां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों नवा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो सी यानी 18 समूह है। कितने समूह है? 18 समूह पूछा गया, ठीक है, श्रेणी नहीं पूछा गया, समूह पूछा गया। 18 समूह होते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है, एक ही समूह के तत्वों में समानता होते हैं, यानी एक ही तत्व के समूह में समानता क्या होता है? तो प्यारे बच्चों समानता जो होता है वो क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी संयोजकता होती है, ठीक है। चलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? जो मीथेन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो बी CH4 है। CH4 जो है मीथेन का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों जो एथेनॉल होता है, जो आप जानते हैं इस समय पेट्रोल में भी बनाया जा रहा है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ये क्या होता है? ये जो होता है वो रासायनिक सूत्र होता है। किसका रासायनिक सूत्र होता है? एथेनॉल का होता है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, एथेनॉल अम्ल का सामान्य नाम है। तो एथेनॉल अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो जो बच्चों एथेनॉल अम्ल का जो सामान्य नाम होता है बी एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल, सॉरी एथेनोइक अम्ल है ये, एथेनोइक पूछा है, एथेनॉल नहीं। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है। चलिए 15वां प्रश्न है, साबुन कठोर जल में कम झाग देता है क्योंकि कठोर जल में उपस्थित होता है। तो कठोर जल में क्या उपस्थित होता है? वो आपका उपस्थित होता है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयन प्लस आयन होता है, ठीक है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, ठीक है, ये होता है। चलिए 16वां प्रश्न होता है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाई,
यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है, तो आपका किस कोशिकांग में होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्लोरोफिल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन भी सही उत्तर है। चलिए 8वां प्रश्न, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है, मुख से होता है, यानी मुख से इंसान भोजन चबाता है, लार बनता है, तो वहां से भोजन की पाचन की शुरुआत होती है। 19वां प्रश्न है, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा मानव के शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं। चलिए पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम द्वारा जो होता है जाइलम जो है जल का करता है, और फ्लोएम एक तरीके से वसा वसा जो होता है ना, फल तो नहीं कहेंगे लेकिन भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो 21वें का प्यारे बच्चों आपका जो सही उत्तर बी, जाइलम जल का परिवहन करता है, ठीक है। चलिए पौधे में भोजन का परिवहन होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, उनका भोजन शर्करा के रूप में होता है, ठीक है। मानव शरीर में विकृत की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी मानव शरीर में विकृत मतलब किडनी की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, एल्वियोलाइन है, विलेन है, तो क्या है, तो प्यारे बच्चों यह नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की क्रिया संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी नेफ्रॉन के बिना किडनी का कोई काम नहीं हो सकता, कोई उसका निर्माण नहीं हो सकता। चलिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, क्या है, तो 24 का प्यारे बच्चों से उत्तर बी, नेफ्रॉन है तंत्र का। चलिए पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है, आप मुझे बताइए। 25वें का प्यारे बच्चों से उत्तर प्रकाशानुवर्तन, यानी जैसे देखो जहाँ पर सूर्य की रोशनी, तो कुछ पौधे का मुंह उधर ही होता है, उस ओर ज्यादा करके वृद्धि करते हैं प्रकाश दिशा, ठीक है। चलिए मानव में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो आपका अग्नाशय से होता है, यानी जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो अग्नाशय से निकलता है, और इंसुलिन की कमी होने से शुगर का बीमारी होता है, ठीक है। चलिए मानव में नर युग्म कहलाता है, अंडाणु शुक्राणु युग्मज भ्रूण क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चों शुक्राणु कहलाता है, स्पर्म अंग्रेजी में कहा जाता है मानव नर में। चलिए मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ पर होता है, तो प्यारे बच्चों मानव में निषेचन जो होता है वो भी अंडवाहिनी में होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे से मिलता है तो निषेचन होता है, उससे क्या बच्चे का जन्म की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आनुवांशिकता की मूल इकाई है, क्या है, तो जीन जो होता है आनुवांशिकता की मूल इकाई होती है, जीन बोलते हैं ना, इसकी जीन ही ऐसा है, ठीक है। मनुष्य में स्त्री के लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में स्त्री में तो एक्स और एक्स, ये क्या होता है, ये महिलाओं में गुणसूत्र होते हैं, और पुरुषों में एक्स वाई होता है। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक किस रूप में करते हैं, यानी अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सक किस रूप में उपयोग करते हैं, तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए 32वां प्रश्न, लेंस की शक्ति इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति इकाई आपको बतानी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका सी, डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है लेंस की शक्ति की इकाई है, यानी लेंस की शक्ति मतलब वो कितनी दूर तक देखा जा सकता है, क्या उसकी क्षमता है, तो डायोप्टर से मापा जाता है, उसकी इकाई है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो प्यारे बच्चों इसको दूर करने के लिए हम जो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का चीज दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, ये उल्टा होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट और दूर। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, उल्टा होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा आदमी को, ठीक है। चलिए दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो प्यारे बच्चों 34वें का सही उत्तर बी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया, तो उसमें अवतल इसमें उत्तल, ठीक है। चलिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्यारे बच्चों निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो सी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए विद्युत धारा की एसआई क्या है, तो विद्युत धारा की बच्चों एक एसआई क्या है, तो 36वें प्यारे बच्चों से उत्तर है सी, एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा की इकाई एसआई जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत विभवांतर की एसआई क्या होती है, तो इसका जो एसआई होता है बी, वो क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। चलिए 38वां प्रश्न,
प्रतिरोध की एसआई क्या है, जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई क्या होता है, तो ऑप्शन ए ओम होता है। चलिए, ओम के नियम का सही सूत्र क्या है, तो ओम के नियम का सही सूत्र पर बच्चों ऑप्शन है V बराबर आई आर। ठीक है, चलिए, विद्युत शक्ति की एसआई क्या है, विद्युत शक्ति की जो एसआई होती है वो क्या है, तो ऑप्शन बी वाट होता है। ठीक है, चलिए, आपको विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है, तो विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा होता है। चलिए, 42वां प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी, किसने किया था, तो बी उसका आर्नेस्ट ने किया था। चलिए, 43वां प्रश्न, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर होता है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी जो ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को आपको बताना है वो किस में बदलता है, तो 43वां उत्तर है विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। चलिए, विद्युत जनित यानी जनरेटर, ठीक है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा, किसको, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको क्या करता है, जो है आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए, अब अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो 45वां का प्यारे बच्चों सही उत्तर आपका बी, क्या है आपका बी, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, 46वां प्रश्न, जीवाश्म ईंधन में शामिल है क्या है, तो कोयला जो है शामिल है जीवाश्म ईंधन में। चलिए, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, तो ये जो प्यारे बच्चों है आपका जो है अनवीकरणीय, यानी एक तरीके से देखा जाए यह आपका बी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय और नवीकरणीय नहीं होगा, नवीकरणीय। ठीक है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन मंडल बच्चों आपका जो पाया जाता है वो बी समताप मंडल में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग मतलब 13 किलोमीटर लगभग आप मान सकते हैं। ठीक है, इसका पहाड़ों पर इसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर और समुद्र से इसकी ऊंचाई जो होती है वो 27 तक भी कभी कभी पहुंच जाती है। ठीक है, समुद्र तल से बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कहाँ पर होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, कहाँ पर, एक दिशा में। ठीक है, चलिए, 50वां प्रश्न है, जैव अक्रमणीयता पदार्थ का उदाहरण है, तो जैव अक्रमणीयता का पदार्थ को सब्जियों के छिलके अवक्रमणी पदार्थ का उदाहरण है, तो सब्जियों के छिलके। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपके 50 MCQ जो आपके साइंस में किससे थे, आपका सबसे पहले केमिस्ट्री से था, बायो से था और फिजिक्स। इसे कुल मिला जुला के आपके टोटल 50 MCQ सॉल्व करा दिए गए। इन MCQ की क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आप जो है अपना पेपर देने जाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।